Hello everyone, Anshika Dubey again is here with new topic from data structure that is linear search. So without wasting our time, let's start. तो देखिए लीनियर सर्च होता क्या है। लीनियर सर्च एक बहुत ही सिंपल सर्च एल्गोरिदम है जिसके ज़रिए आप हर एक एलिमेंट को स्टेप वाइज सर्च कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इसका एल्गोरिदम। ओके, एल्गोरिदम मीन्स कुछ रूल एंड रेगुलेशंस जिसके ज़रिए हम अपने क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, आई इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स आई की जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है आपकी ज़ीरो है। एंड सेमीकोलन मीन्स यस ऑफ कोर्स एंड ऑफ लाइन और यू कैन से एंड ऑफ स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेप है आपका इफ आई इज ग्रेटर देन एन देन गो टू स्टेप 7। अब यहाँ इफ लगा है मीन्स यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है। अगर आई की वैल्यू एन से बड़ी है मीन्स कंडीशन ट्रू हो गई, और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है देन आप कहाँ जाएंगे स्टेप 7 में, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आप स्टेप कहाँ आएंगे 3 में। तो देखिए थर्ड स्टेप क्या है, इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू एक्स। ए ऑफ आई मीन्स आई की वैल्यू क्या है आपकी ज़ीरो। तो इफ ए ऑफ ज़ीरो, ओके, ए ऑफ ज़ीरो पे हम देखेंगे कौन सी वैल्यू है। जो वैल्यू होगी अगर वो इसके इक्वल है, किसके, एक्स के, मीन्स अगर इक्वल है तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, और कंडीशन ट्रू हो गई देन आप आएंगे स्टेप 6 में, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है देन यस ऑफ कोर्स कौन सा स्टेप में आएंगे, फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप क्या है आपका, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन मीन्स इस स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर आपकी आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर। फिर फिफ्थ स्टेप क्या है आपका, गो टू स्टेप 2। अगेन ही वो स्टेप क्या होगा, रिपीट होते रहेगा, और तब तक रिपीट होते रहेगा जिस एलिमेंट को आप सर्च कर रहे हैं वो एलिमेंट आपको मिल नहीं जाता। तो चलिए हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही सब कुछ लिख के और सॉल्व करके रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट हुए बिना आसानी से मैं आपको ये टॉपिक समझा सकूँ। ओके, तो ये देखिए आई की वैल्यू ज़ीरो है, क्यों है, क्योंकि हमारा एल्गोरिदम में आई की इनिशियल वैल्यू क्या है ज़ीरो। एक्स इज इक्वल टू फोर, एक्स इज इक्वल टू फोर मीन्स आप देख सकते हैं ये एलिमेंट्स की सीरीज है जो मैंने लिख रखी है। फिलहाल मैंने 4 एलिमेंट्स लिए हैं, आप जब सॉल्व करेंगे तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले सकते हैं जितना आप लेना चाहें। ये है इसका एड्रेस, मीन्स 2 का एड्रेस क्या है ज़ीरो, 4 का एड्रेस है 1, 6 का एड्रेस है 2 एंड 3 का एड्रेस है 3। क्लियर। और n इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 1 2 3 4, एन की साइज मीन्स साइज क्या है इसकी 4 है। क्लियर। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू क्या है 4। मैं क्या चाहती हूँ, ये सीरीज जो है एलिमेंट की इसमें मैं कौन सी वैल्यू सर्च कर रही हूँ, फोर्थ एलिमेंट। ओके, फोर्थ को मैं क्या कर रही हूँ, सर्च कर रही हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्व करके रखा है क्वेश्चन को। फर्स्ट स्टेप आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ध्यान से देखते जाइएगा, मैंने पूरा स्टेप फॉलो किया है, कुछ भी स्किप नहीं किया है। क्लियर। फर्स्ट स्टेप है आपका आई इज इक्वल टू ज़ीरो, लिख दिया। सेकेंड स्टेप क्या है आपका, इफ ज़ीरो इज ग्रेटर देन सिक्स, सॉरी यहाँ मैंने 6 लिखा है, यहाँ पर आएगा आपका 4। क्यों 4 आएगा, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है आपकी 4 है। ओके, साइज है, एन क्या है आपका साइज है। किसका साइज, जो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है वो कितना है, उसकी साइज क्या है, तो कितनी है 1 2 3 4। सो एन इज इक्वल टू 4। इफ ज़ीरो इज ग्रेटर देन 4, अगर ज़ीरो बड़ा है 4 से, अगर कंडीशन ट्रू है तो आप कहाँ जाएंगे स्टेप 7 में, जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया। लेकिन यहाँ तो कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि ज़ीरो तो छोटा है 4 से। क्लियर। तब हम कहाँ जाएंगे स्टेप 3 में। स्टेप 3 क्या कहता है आपका, इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू एक्स। इफ ए ऑफ आई, तो आई की वैल्यू क्या है ज़ीरो है, मैंने पुटअप कर दी है। ए ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 4 है। ओके, क्यों है 4, क्योंकि एक्स हम उसी को लेंगे जिस एलिमेंट को हम सर्च करना चाहते हैं। क्लियर। तो ए ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 4। तो ये देखिए कॉमा करके मैंने पूरी वैल्यू पुटअप की है। तो 2 यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि इफ ए ऑफ ज़ीरो, अब ए ऑफ ज़ीरो पे देखो कौन सी वैल्यू है
2 है, तो क्या लिखा मैंने, इफ 2 इज इक्वल टू 4। क्या 2 इक्वल है 4 के? ऑफ कोर्स नॉट। अगर इक्वल होता तो हम किस स्टेप में जाते, 6th स्टेप में, लेकिन यहाँ तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम कौन से स्टेप में आएंगे, 4th स्टेप में। 4th स्टेप क्या है आपका, i इज इक्वल टू आई प्लस 1। सो i इज इक्वल टू आई प्लस 1 मीन्स i की वैल्यू क्या है आपकी, 0 प्लस 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, i की वैल्यू क्या है आपकी, 1 हो गई। ओके क्यों, बिकॉज इन 4th स्टेप क्या लिखा है, i इज इक्वल टू आई प्लस 1। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। 5th स्टेप क्या है आपका, गो टू स्टेप 2। ओके, चले जाते हैं हम सेकेंड स्टेप में। फिर देख लो सेकेंड स्टेप क्या है, इफ i इज ग्रेटर देन n, वही स्टेप रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने स्टेप 2 करके इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं सीक्वेंस वाइज फिर से 2 3 4 लिखती तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट करने के लिए स्टेप 2 लिखा है। अदरवाइज मैं यहाँ सिर्फ 2 भी लिख सकती थी। क्लियर, क्या है, i इज ग्रेटर देन 4। ओके, n की साइज, ओके 4। कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं है। अगर ट्रू होती तो हम स्टेप 7 में जाते, लेकिन कंडीशन तो फॉल्स है। तो आ जाओ आप थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे आ गए हम, क्या है, इफ a ऑफ i इज इक्वल टू एक्स। चलिए वैल्यू पुट अप कर देते हैं। इफ a ऑफ i मीन्स i इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है, ना कि 0। क्यों 1 हो गई है, आप ध्यान से देखिए, मैंने एल्गोरिदम के हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्लियर, a ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। तो a ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, चलिए देख लेते हैं। 1 में क्या स्टोर है, 4 स्टोर है। तो 4 इज इक्वल टू 4 मीन्स कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई ना, हम जिस एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं वो मिल गया हमको। तो कंडीशन यहाँ पर आपकी ट्रू हो गई। थर्ड स्टेप में आके आपकी कंडीशन ट्रू हुई है। तो क्या बोला है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आप कौन से स्टेप में जाएंगे, स्टेप 6 में जाएंगे। क्लियर, तो स्टेप 6 में गई और मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट एलिमेंट 4 फाउंड एट इज 1। मतलब जिस एलिमेंट को मैं सर्च कर रही थी वो है 4। अब इस एलिमेंट को मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट करवा रही हूँ, और ये मुझको मिला कहाँ है, 1 के एड्रेस पे। क्लियर, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। पहले पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर सर्च, तो आप छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे। देन यू हैव टू राइट द एल्गोरिदम, बिकॉज विदाउट एनी एल्गोरिदम योर आंसर इज इनकम्प्लीट, स्पेशली इन डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो रिमेंबर दिस, क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा। ये देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर सर्च, और आपको सीरीज दिया रहेगा एलिमेंट्स का। क्लियर, अब आपको इस एलिमेंट्स के सीरीज को उठाकर आप अपने मन से एड्रेस को असाइन करेंगे, और याद रखिएगा एड्रेस हमेशा 0 1 2 3 से ही स्टार्ट होगा। एरे का हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। क्लियर, सो आज का टॉपिक आपको समझ आया, और अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा। एक नए वीडियो के साथ में मिलूंगी आपको एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।